जिनके बगैर जीने का तसव्वुर भी न था, वही लोग मट्टी को दे दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अल्जीरिया का एक खूबसूरत नौजवान अमीरज़ादा, अमीर बाप का अमीर बेटा हफ्ते बाद एक दिन यतीम खाने जाता और वहाँ पे उनकी खुराक के लिए, खाने पीने के लिए बहुत सारी रकम दे के आता और खाना उनको खिलाता और बाकी दिनों का भी दे के आता। उसकी रूटीन थी कि हफ्ते में एक दिन उसने यतीम खाने जाना और वहाँ पे पैसे भी देने और खुराक खाना उनको मुहैया करके आना। नाज़रीन इकराम, वो जब भी जाता वहाँ एक खूबसूरत लड़की थी, वो उसको खड़े होके एक जगह पे देखती रहती। वो जब भी जाता वो वहीं खड़ी होती और उसको देखते रहती। एक दिन उस लड़की से न रहा गया, वो करीब आई और उसने आके कहा कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद है, लिहाजा मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। चूंकि वो अमीर ज़्यादा था, अरबों खरबों का मालिक था, उसका बाप तो उसका बेटा था, उसने बिल्कुल झट से इनकार कर दिया। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो अपनी रूटीन पे हर हफ्ते वीकली वहाँ पे आता। वो जब भी आता लड़की उसी जगह पे उसको इंतज़ार करता हुआ वो वहाँ पे मिलती। वो जब भी आता वो वहीं खड़ी उसका इंतज़ार कर रही होती, जैसे वो पूरा हफ्ता उधर ही खड़ी है। उसने यतीम खाने के मुलाजिम से पूछा कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, कैसे यतीम खाने पहुंची है। तो उसने बताया कि ये जब छोटी सी मासूम बच्ची थी, ये गटर में गिरी हुई हमारे साहब को मिली थी, तो उन्होंने वहां से उठा के गाड़ी पे ले आए। तो ये एक गटर में मिली हुई यतीम बच्ची है और ये हम इसको यहाँ पे ले आए हैं। ना इसका माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, दुनिया में इसका कोई भी नहीं है। तो वहां से उठा के हम ले आए, यहाँ पे ये हमारे पास मौजूद है। वो महवे हैरत हुआ, उसकी हैरत की इंतहा ना रही। तो वो वहां से जाने लगा तो उसने कहा ठहरो। उस यतीम खाने के मुलाजिम ने कहा, उसने कहा इस लड़की को एक मर्ज भी है जिसका इलाज हो रहा है। उसने पूछा इसको कौन सी मर्ज है। उसने बताया कि इसको ब्लड कैंसर है और इसका इलाज हो रहा है। लड़का मजीद हैरत में जो है ना, वो हैरत की दुनिया में चला गया। तो वो चुप करके वापस आ गया और सारी रात वो सो नहीं सका। वो इसी कश्मकश में कि ये लड़की कैसे, क्या, कौन, क्या, ये सारी रात उसके दिलो दिमाग पे ये लड़की रही और वो सोचों की दुनिया में गुम रहा। वो सो नहीं सका। सुबह उठा, वो फिर हफ्ते बाद वो वहाँ पे गया, वो लड़की फिर वहाँ उसको मिली, वहीं उसका इंतज़ार करते हुए वो उसके पास गया। उससे रहा नहीं गया, उसके पास गया। पास जाके उसको कहता है कि ठीक है, मैं आपसे जो है ना शादी करना चाहता हूँ और मैं आपने जो मुझे कहा वो मैं कबूल करता हूँ आपकी दावत को। लड़की की खुशी की इंतहा नहीं रही, उसका चेहरा बदल गया और उसने वहां से उस लड़की को लिया यतीम खाने। चूंकि वो सारे उसको जानते थे, बताया कि ये मैंने इससे निकाह करना है। वो लड़की को गाड़ी में लेके वापस अपने घर पहुंचा तो माँ ने हैरत ज़दा होके पूछा कि ये लड़की कौन है, रूटीन से हट के आप इसको लेके आए हो, ये कौन है। उसने बताया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। माँ ने हैरान होकर पूछा ये कैसे हो सकता है और ये कौन है और तुम कैसे इतने अमीरजादे, कैसे एक लड़की को खुद ले आए। तो उसने पूरी स्टोरी मुकम्मल बताई कि ये यतीम लड़की है, एक गटर से मिली है और ये इसका ना कोई आगे है ना पीछे, लिहाजा मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। माँ बहुत खुश हुई। उसने कहा ठीक है। उसका वालिद आया, वालिद को उस लड़के ने बताया। वालिद भी गुस्से से पागल कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसने जब सारी स्टोरी सूरत हाल बताई तो वालिद भी खामोश हो गया। उसने कहा ठीक है बेटा, जैसे आपकी खुशी वैसे हमारी खुशी। नाज़रीन इकराम, दिन गुजरते गए, उन्होंने डेट फिक्स की और धूमधाम से शादी हुई। पूरे अल्जीरिया में शादी की जो है ना धूम थी। हर जगह पे सोशल मीडिया पे इनकी शादी जो है ना वायरल हुई। लाखों करोड़ों लोग इनको देखते थे। शादी के बाद भी इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद इनकी हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही थी और लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे भी इनको देखते थे। फिर हुआ यूं कि अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। उसका इलाज चूंकि जारी था, तबीयत ज्यादा बिगड़ी। 2023 में इनकी शादी हुई है और अब 2024 में इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी। तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो हॉस्पिटल ले जाया गया तो तबीयत संभल ना सकी। 1 महीना हॉस्पिटल में लड़की जिंदगी मौत की कश्मकश में रही और 1 महीना लड़का दिन रात हॉस्पिटल में, वो एक बेड पे लेटी होती, वो दूसरे बेड पे लेटा होता। वहां पे उसको फ्रेश करने के लिए, उसको कहने के लिए कि आपको कुछ नहीं होगा, दुनिया जहान की हर चीज प्रोवाइड
प्रोवाइड करता रहा। उसके बाप ने कहा कि बेटा आप अरबों की दौलत में लुटाने को तैयार हूं, आपकी खुशी के लिए आप एक जान बचा रहे हैं और उससे आपकी जिंदगी जुड़ी है। तो लड़का बहुत परेशान, और लड़की को उसने परेशान नहीं होने दिया, हर चीज प्रोवाइड की, पैसा भी और दुनिया की खुशियां। वहां उसकी सालगिरह के लिए सारा कुछ वहां लेके गया और वहां उसको वीडियोस बनाई, हार पहनाता रहा जब भी जाना। तो लड़की ने जो है ना खुशी के आंसू और कभी गमी के आंसू उसकी आंखों में आते रहे, और वो लड़की उसके लिए जिंदगी जीना चाहती थी और वो लड़की के लिए लड़की को अपने साथ जिंदगी की भारें गुजारना चाहता था। लेकिन जिंदगी ने वफा न की। ये बेवफा जिंदगी हमेशा बेवफाई करती है। तो इस जिंदगी ने वफा न की और वो लड़की इस दारे फानी से रुखसत कर गई। और उसके बाद पूरा अल्जीरिया सोग में है और पूरी दुनिया में इस स्टोरी को देखते हुए लोग गमजदा और परेशान हैं। और वो लड़का भी हॉस्पिटल में दाखिल उसके बाद हो गया उसकी याद में, और वो लड़के की तबीयत भी अपसेट हो गई। नाज़रीन इकराम, ये यहाँ तक ये बताने का आपको मकसद, देखें आप दुनिया में लोगों की बेटियों की बहनों की इज्जतें उछालते हैं, आप दुनिया में जिस्मों के साथ खेलते हैं, आप दुनिया में हवस के पुजारी हैं। अगर लड़कियां हैं तो वो भी, अगर लड़के हैं तो वो भी हवस के पुजारी हैं। सच्ची मोहब्बत और ऐसी मोहब्बत कि जिसकी मिसाल दुनिया में शायद ही मिले, कि एक यतीम और उसके बाद वो कैंसर में मुब्तला, उससे शादी की, उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी और दौलत को लुटाना और दांव पे जिंदगी लगाई, लेकिन वो बच ना सकी। ये मिसाल है दुनिया के नौजवान लड़कों के लिए कि आप लड़कियों के जिस्मों के साथ खेलने की बजाय उन्हें अपना जीवन साथी बनाएं, निकाह करें, मुआशरे में निकाह को आम करें। चाहे बेवा है, चाहे वो यतीम है, मिस्कीन है, पैसे की परवाह ना करें। आप पैसे वाले हैं, लेकिन आप सच्चे दिल और सच्ची मोहब्बत तभी कर सकते हैं जब आप उसके साथ निकाह करेंगे। नाज़रीन इकराम, हमें देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।